नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात होगी मध्य प्रदेश में जो नामों की सियासत हो रही है उसकी। दरअसल भोपाल के हबीबगंज का नाम कमलापति रेलवे स्टेशन करने और इंदौर के 2 जगहों का नाम बदलकर टंटिया मामा के नाम पर करने के बाद अब राजधानी भोपाल के ऐतिहासिक मिंटो हॉल का नाम बदलने की मांग उठी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नाम बदलने से प्रदेश का विकास हो जाएगा। सवाल यह भी है कि काम से बचने के लिए नाम का सहारा तो नहीं लिया जा रहा, और सवाल यह भी कि नाम के जरिए आदिवासियों को क्या साधने की कोशिश हो रही है। पूरा मामला क्या है, पहले उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश में इन दिनों जगहों के नाम बदलने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पहले भोपाल के हबीबगंज का नाम बदलकर कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। उसके बाद इंदौर की 2 जगहों का नाम बदलकर टांटिया मामा के नाम पर करने की बात हुई, और अब राजधानी भोपाल के ऐतिहासिक मिंटो हॉल का नाम बदलकर महान शिक्षाविद डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर रखने की मांग की जा रही है। डॉक्टर हरि सिंह गौर महान हस्ती हैं। इनका जुड़ाव मध्य प्रदेश से रहा है। उनका सबसे बड़ा दान शिक्षा को रहा है, और अगर उनके नामकरण पर पुरानी विधानसभा के मिंटो हॉल का कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर ये कई लोगों के प्रेरणा का कारण होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से विनम्र आग्रह है कि पुरानी विधानसभा के मिंटो हॉल का नामकरण डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर कर दिया जाए। बीजेपी नेता के मिंटो हॉल का नाम बदलने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने मिंटो हॉल का नाम बदलकर टंटिया मामा के नाम पर रखने की मांग की है। नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट करते हुए लिखा, हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। गुलामी के प्रतीक भोपाल के मिंटो हॉल का नाम बदलकर मामा टंटिया भील के नाम पर कर देना चाहिए। ये उनके बलिदान दिवस पर सच्चा उपहार होगा। भाजपा की अगली कार्यसमिति की बैठक भी वही होना है, उसमें भी ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता की माने तो बीजेपी मिंटो हॉल का नाम हरि सिंह गौर के नाम पर रखकर उनका अपमान कर रही है। सरकार को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। ऐसी महान हस्ती जिसने अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया बुंदेलखंड में शिक्षा का प्रसार करने के लिए, लंबे समय से ये मांग चल रही है कि सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिया जाए। वो भारत के सच्चे बेटे थे, और ऐसे लोगों को इस नाम बदल योजना का जो भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, इस योजना का हिस्सेदार बनाकर उनकी जो है इतनी महानतम विरासत को कलंकित नहीं करना चाहिए। अगर जो है हरि सिंह गौर के मन प्रति उनके मन में कोई श्रद्धा है तो जो भी नई कोई संस्थान बनाए उसको हरि सिंह गौर जी के नाम पर करें। कुल मिलाकर इन दिनों मध्य प्रदेश में जगहों के नाम बदलने पर घमासान जारी है। जानकारों की माने तो कांग्रेस ने मिंटो हॉल का नाम बदलकर टांटिया भील के नाम पर रखने की बात कर आदिवासियों में बढ़ रहे बीजेपी के प्रभाव को रोकने की कोशिश की है। जैसे जैसे 2023 के चुनाव नजदीक आएंगे, प्रदेश में इस तरह की बयानबाजी और सियासत बढ़ती रहेगी। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कुछ देर में कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सवाल सत्यप्रकाश जी है कि जिसका जिक्र भूपेंद्र गुप्ता कर रहे थे कि योजना ले आनी चाहिए सरकार को, या कोई कमेटी बना देनी चाहिए। जहां जहां इतिहास में भूल हो गई उनको सुधारने की जो बात बार बार आती है उसको एक ही बार कर दें। तमाम जगहों को चिन्हित कर लें कि कहां इतिहास गलत दर्ज किया गया है, उसको सही कर देना चाहिए। बीच बीच में शिगुफा छोड़ दिया जाता है, कभी किसी जगह का नाम बदला जाए, कभी किसी जगह का नाम बदला जाए। जहां राजनीति सूट कर रही होती है वहां 24 घंटे में एक्शन हो जाता है, जहां पर नहीं सूट कर रही होती है तो चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती। जी बिल्कुल लोकेंद्र जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने, बिल्कुल सही बात है। ये जो नाम है, देखिए हमारी एक तो पक्की बात है कि ये देश बहुत प्राचीन समय से पहले मुस्लिमों का गुलाम रहा, फिर ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा, और जो जहां पर आता है वो कहीं ना कहीं अपने नाम छोड़ता चला जाता है। ये पुरानी परंपरा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हेरिटेज है। हर चीज को बदलते रहे, ऐसा आप केवल भोपाल में मत देखिए,
आप जबलपुर जो गोंडवाना कहलाता है, जबलपुर में तो आप कोने कोने में चले जाइए, वहां आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट की याद आ जाएगी, क्योंकि हर चौराहे का नाम, लगभग ज्यादातर चौराहों के नाम वहां पर ब्रिटिशर्स के नाम पर, या वहां के जो रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे या जो सरकार के मुख्य लोग थे उनके नाम पर रखे गए हैं। तो हम कहां तक बदलते जाएंगे। लेकिन ये बात भी पक्की है कि ये चीज उसी समय क्यों याद आती है जब कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसका कुछ फायदा उठाना होता है। ये बिल्कुल अच्छी बात है कि एक पॉलिसी बना दी जाए कि जो भी हमारा इतिहास है, जिसमें लोगों ने, चाहे मुस्लिम रहे हो चाहे अंग्रेज रहे हो, जिन्होंने भी हमारे हिंदुस्तान के नामों को बदला है, उनके नामों को दोबारा बनाया जाए। देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहता हूं। ये बेसिकली ये भारतवर्ष है जिसमें हम रहते हैं। यहां पर मुस्लिम आए, उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया। ये भी नाम बदलना चाहिए मेरे ख्याल से, हिंदुस्तान भी नाम क्यों नहीं लेना चाहिए। इसके बाद दोबारा बात आए, ब्रिटिशर्स आए, उनने इंडस खाड़ी के पास बताया तो उन्होंने इंडिया रख दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज बदलती रहें। इंडिया भी इंग्लिश नहीं बोलना जाना चाहिए, ना इंडिया के नाम पर कोई स्कीम बननी चाहिए, क्योंकि ये भी ब्रिटिशर्स ने दिया हुआ नाम है या बाहर के लोगों ने दिया। हमारा तो बाहर मूल नाम भारतवर्ष है। हम इन चीजों में उलझे रहें। बेहतर है कि हम जिस वर्ग को सम्मान नहीं मिला है उनको सम्मान दिलाएं, उनका आर्थिक सुदृढ़ीकरण करें, उनका सामाजिक सुदृढ़ीकरण करें, उनका एजुकेशनल सुदृढ़ीकरण करें। इसकी स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। इनमें उलझने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जब चीज कोई ज्यादा हो जाती है, जैसे जब कोई एक आध बार कोई चीज आती है तो हाँ वो समझ में आती है कि हाँ किसी व्यक्ति को रेस्पेक्ट देने से उस समाज को रेस्पेक्ट मिलता है। कहीं ना कहीं हमें स्वतंत्रता की याद आती है, हमें उस स्वतंत्रता के संघर्ष की याद आती है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको रूटीन में लाना कि अब इसका नाम हो, अब उसका नाम हो, जैसे कि भाजपा के किस प्रवक्ता जी ने जो बात उठाई है, वो बात जो नाम बताया, वो नाम तो वाकई रिनोन्ड पर्सन नाम है इंडिया में, एजुकेशन में बड़ा नाम है, वो बहुत बड़ा नाम है, नो डाउट। वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी रही है उस कमेटी के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, ये भी पक्की बात है। लेकिन हम उनको सम्मान किसी और चीज से भी दे सकते हैं। ये एक्चुअली जो आपको मिंटो हॉल के बारे में शायद आपको लोकेन जी पता होगा, ये किसने बनवाया था ये आपको पता है। ये वहां की जो भोपाल की जो नवाब थी, उन्होंने लॉर्ड मिंटो के स्वागत के लिए इसको बनवाया था, लेकिन उसका वो उपयोग वहां हो नहीं पाया। इसके बाद चलते चलते तो ऐसे आप ऐसा मत सोचिए, जैसे ग्वालियर में चलिए आप, ग्वालियर में इटालियन गार्डन है, इटली के कोई राजा आए तो उनके स्वागत के लिए बनाया गया था, क्योंकि जेठालाल सिंधिया उन्हीं की पार्टी के आदमी, तो उनसे भी कहो जो यहाँ पर भी जितने भी मध्य प्रदेश में जहां भी जितने नाम है ब्रिटिशर्स के नाम पर हैं या मुस्लिम्स के नाम पर हैं, इन सबको हटाया जाए। हम इसमें क्यों उलझे, मेरी समझ में नहीं आ रही। इसकी जरूरत क्या है भैया, हम ये हार्मनी बनाए रखें। ये भी अपने आप में इतिहास है सर, यहाँ से भी कुछ तो पढ़ने को मिलता है हमें, ये भी इतिहास है। बिल्कुल। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी और अजय सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या गुप्ता जी, सवाल ये है कि एक लंबी फहरिस्त है सर, तो एक योजना बना देनी चाहिए या कमेटी बना दे सरकार, और ये देखिए कि कहाँ कहाँ इतिहास गलत लिखा गया, गलत बताया गया, उसको एक साथ सुधार कर देना सर। मैम, वो ऐसा होता है लोकेन जी कि जब जो समय मुद्दा उठता है उस मुद्दे के हिसाब से वो बात निकल के आती है। पर आपका सुझाव अच्छा है कि एक फहरिस्त बना ही लेनी चाहिए और एक ही बार में ये कार्यक्रम कर लेना चाहिए। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि इतिहास में से ऐसे कुछ लोग, जैसा कि अभी सर ने बताया कि नवाब साहिबा थी, उन्होंने लॉर्ड मिंटो के नाम से रखा था, तो सर ये एक द्योतक है हमारी गुलामी मानसिकता का कि हमने किसी के नाम पर अगर करा तो तब हम पराधीन थे। अब हम स्वतंत्र हैं, हम आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं। हम क्यों नाम इसलिए रखा जाता है कि हम अपने पुराने किसी योद्धा को, पुराने किसी वीर को, पुराने किसी सेनानी को हम उनको याद करते हुए अपना एक ऐसा नाम दे जिस पर हमें गर्व हो। आपकी बात भी सही है कि हम क्यों करते चले जा रहे हैं, लेकिन क्यों करते जाने के पीछे सिर्फ ये है कि हम अगर ये अब ना करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम इन सारे महान वीरों के बारे में, एक इतने वैचारिक व्यक्ति जिसने एजुकेशन के प्रति इतना सारा काम करा हो, पर मेरा ऐसा कहना है कि हम किसी एक व्यक्ति का नाम अभी नहीं ले रहे। एक महान व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, किसी भी लाइन का हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक नाम जितनी सजेस्ट करा गया है तो वही नाम होगा, ऐसा कहीं अभी तय नहीं हुआ है। ऐसा एक सुझाव आया है, हम कमेटी एक बैठाए जिस कमेटी में हम अच्छे नामों का चयन करें और फिर कुछ क्यों ना हम इस तरह के नामों के चयन के साथ हम आगे बढ़े।
सलूजा जी के बयान को मैं इसलिए खारिज करूंगी कि आज उनको अगर याद आ रहा है तो वो बहुत ही हास्यास्पद सा है, और वो ताना कसने जैसी एक बात जरूर हो रही है, उसमें कहीं उनकी सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है, और कहीं उसके बारे में कहीं वैचारिक कोई पीछे अगर कुछ हो ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि टंटिया मामा का भी नाम है, अभी हुआ है, और सरकार ने ऑलरेडी 3 चीजों में उनका नाम रख दिया है। तो सलूजा जी का एक फिर से एक बयान आ गया कि इसको क्यों ना करा जाए। तो सर आप लोगों ने इतने दिनों से क्या करा था, तो पहले आप अपनी नींद से सवाल तो जागिए यही है और फिर मैम, उनको हमारा देश बताइएगा। आज तो आजाद हुआ नहीं, ये चीजें तो फिर तभी से बदल जानी चाहिए थी। और उसमें ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार नहीं रही, तमाम राज्यों में सरकार रही, केंद्र में भी 6-7 साल अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद अब नरेंद्र मोदी की सरकार चलते हुए 7 साल हो गए, तो 14 साल तो बहुत होते हैं सत्ता में। जब जागे तब सवेरा सर। अच्छा, अभी जागे मतलब बीजेपी अभी जागी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि आगे अभी जाके, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई शुरुआत अच्छी हो रही हो तो उसमें क्या दिक्कत है, शुरुआत तो होनी ही चाहिए, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत की, तो कम से कम अगर हम इस बहाने हमारे वीरों को याद कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्यों ना करा जाए, उसमें तकलीफ किस इसमें बात एक की और मुझे सुझाव ये आया समझ मैम नहीं आ दिव्या रहा। जी, सुझाव ये था कि जी। नई चीजें बने तो उनका नामकरण कीजिए ना, पुरानी चीजें अब जो हैं रहने देते हैं उनको। नहीं, नई चीजें भी बन रही हैं और पुरानी चीजों को हम याद करके, यदि वो इस बात की द्योतक है कि हम गुलाम थे, हमारी गुलामी की अगर वो परिचायक है, तो इस बात को तो याद करना बहुत जरूरी है। जब हम पराधीन थे और हमने किसी ऐसे व्यक्ति की महिमा मंडन के लिए उसका नाम रखा गया हो, जिसने हम पर कोड़े बरसाए हों, जिसने हम पर बहुत जुल्म करे हों, अत्याचार करे हो, तो हम उसके नाम को क्यों अभी तक याद करें, क्यों करना चाहिए? तो ये भूल यही सुधार होने का मानसिकता कुछ जिस प्रोसेस मानसिकता से है, हमको बाहर ये निकलना भूल चाहिए। सुधार तो फिर तुरंत हो जानी चाहिए। अगर आपने कहा कि जब बिल्कुल जागे होनी तब चाहिए। सवेरा, तो ये तो हो जानी चाहिए थी भूल सुधार अभी तक। ये भूल सुधार का यदि समय है तो बहुत अच्छा समय, इसका मुहूर्त बहुत अच्छा मुहूर्त है और इसको कर ही लेना चाहिए, फिर दिक्कत तो किसी को भी कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। चलिए हम इंतजार फिर करेंगे, ऐसा ना तकलीफ हो कि होशंगाबाद नर्मदापुरम हो रहा था और मेरे पास लंबी फहरिस्त है कि कब कब क्या क्या मांग हुई, मैं उसको ना दोहराते हुए मैं अजय सिंह यादव जी के पास आ मांग रहा हो रही है, हाँ। मांग हो रही है, लेकिन मांग के बाद एक कमेटी बैठेगी जो नाम का चयन करेगी। ये नहीं हो रहा है कि कल क्योंकि मिंटो हॉल में अगर कार्यक्रम नहीं, हो रहा है रानी तो कल की कल कमलापति उनका नाम- स्टेशन करना है, इसके लिए कौन सी कमेटी बैठी थी मैम? वो बैठी थी, वो आपको अगर नहीं पता होगा तो बैठी थी, सरकार की कमेटी बैठी थी, नाम गए थे, उस नाम में से चयन करा गया, वो चयनित नाम आया था, तो तभी तो इस तरह की कमेटी बैठती। कुछ कहना चाह रहे सत्य प्रकाश जी, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो मैडम कह रही हैं, ठीक है, हंसने की बात तो सबके लिए है। एक्चुअली वो लेटर भी सार्वजनिक हुआ था, सोशल मीडिया पे आया था, जो लेटर सीएम ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा था, वो लेटर भी आया था, उसमें सब पता है कितने नाम भेजे थे, क्या भेजे थे, वो तो पक्की बात है। लेकिन एक चीज सच्ची है दिव्या जी, मैं आपको बताऊं, हर वक्त इसी चीज में नहीं लगे रहना चाहिए। ये सिलसिला यूपी से चला है, मध्य प्रदेश में क्यों आ गया है? मध्य प्रदेश में तो वैसे ही 2 ही पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है। यहाँ पर तो वो कल्चर यूपी का है ही नहीं, यहाँ का कल्चर एक अलग है। आदिवासियों को सम्मान दें। आप 2003 में ग्रैंड मेजोरिटी में आए, आप उस समय से सम्मान देने की तैयारी करते, बहुत बेहतर रहता, अच्छा लगता, सबको बढ़िया लगता। आदिवासियों को सम्मान देने में आपने कदम बढ़ाया, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन हम किसी के नाम बदलते रहे, धरोहर है। जैसे आपका स्टेट गवर्नमेंट, कई टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट जहांगीर महल को क्यों प्रमोट कर रहा है? जहांगीर नाम हटाइए वहां से। आप किसी ऐसे आदिवासी व्यक्ति का नाम लाइए, या भारत की जिसने आजादी में बड़ा योगदान दिया, ऐसे बहुत सारे नाम ढके पड़े हैं, उनको निकाल ही लाइए। राजे महाराजाओं के नाम पर नाम, ताजमहल का नाम भी बदल देते हैं ना सर, फिर वही वाली बात है। हाँ, मोनार्ची को क्यों ला रहे हैं? आप डेमोक्रेसी को मानिए, डेमोक्रेट हुए हैं हम, हमको गांधी जी के देश में रहते हैं, उन्होंने कितने कोड़े खा खा के इस देश को आजाद किया है। इन लोगों के नाम पर होना चाहिए, ना कि राजे महाराजाओं की। राजे महाराजाओं का आपको इधर टाट्या भील के बारे में बताऊं, टाट्या भील ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने होलकर स्टेट के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। अब इस चीज को कोई समझता है? उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ी और अंग्रेजों का साथ वहां की स्टेट देती थी, होलकर स्टेट। तो आप उस चीज को कहां भूल रहे हैं? तो तात्या मामा को सम्मान दिया भाजपा ने, अच्छा स्टेप है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी भी हम मोनार्ची को दोबारा लाएं, यानी राज परंपरा को दोबारा लाएं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ तो एक सड़क छाप आदमी को भी सम्मान मिलना चाहिए, जिसका देश के स्वतंत्रता में बड़ा कंट्रीब्यूशन। दिव्या जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद अजय सिंह यादव जी बहुत सर मेरा ये निवेदन है सर, इससे मोनार्की तो नहीं साबित हो रही है। अगर रानी जी के नाम से हमने नामकरण करा है तो मोनार्की नहीं साबित हो रही, लेकिन उस बहाने एक महिला को सम्मान दिया जा रहा है, एक वीरांगना को सम्मान दिया जा रहा है। तो जहां हमने टाटिया मामा को अगर सम्मान दिया है तो वहां हमने रानी जी का सम्मान करा है।
तो इसलिए ये मैं रानी की बात नहीं कर रहा हूं, मामा मैं की, रानी की टंटिया बात मामा नहीं की कर रहा बात कर हूं। रहे हैं। रानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देश में बहुत सारे नाम राजा और महाराजाओं के नाम पर हैं, उन नामों को हटाइए, वो भी गुलामी की याद दिलाते हैं। नहीं सर, ये तो थोड़े से कुछ वीर राजा हैं, अगर पृथ्वीराज जी हैं, अगर उनके बारे में अगर कहा जाता है या मान सिंह के बारे में कहा जाता है, तो फिर ऐसे राजाओं को तो हमको याद करना पड़ेगा ना सर। उसमें तो कई मोनार्की नहीं होगी। है। अरे जो जिस राज्य में जहां पर जो चीजें उनके राजाओं के नाम पर हैं, जिन्होंने शूरवीरता दिखाई, उनका कंट्रीब्यूशन देश में क्या है ये सब जानते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन देश में क्या है, उन्होंने अंग्रेजों को जो सपोर्ट किए हैं सब जानते हैं, लेकिन जब तक उसका नाम आगे नहीं आएगा तब तक कैसे आप और हम। जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है उनको सम्मान इस देश में मिलना चाहिए। आज आप जो डिबेट में बैठे, आज मैं डिबेट में बैठा हूं, आज सभी डिबेट में बैठे, जिन्होंने इस लायक हमें बनाया है, हमको उनको सम्मान देना चाहिए। एक जमाना था कि हम ऐसे कह के अपनी बात भी नहीं कह सकते थे, उस चीज से निकाल के जो लाए हैं हिंदुस्तान को कहां से कहां लाए हैं, सम्मान उनकी आवश्यकता है। सर बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बिल्कुल वही बात कही कि जिस गुलामी में हम बैठे हुए थे, जिस पराधीनता को हमने सहा है, जिस हमने ऐसे दौर को सहा है जहां पर हम पर कोड़े बरसाए जाते थे, हम पर कोई स्वतंत्रता नहीं थी, ऐसे किसी व्यक्ति को याद करने से अच्छा क्या है। बीजेपी हालांकि कहती थी कि नामों पर पॉलिटिक्स ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब तो खैर अजय सिंह यादव जी, क्योंकि फहरिस्त आप लोगों की भी लंबी है, तो आप भी अपनी एक इंटरनल कमेटी बनाकर नाम सौंप दीजिए। सज्जन सिंह वर्मा इंदौर, ग्वालियर तमाम नाम बदलने की तो पहले ही मांग कर चुके हैं। मिंटो हॉल का आप भी समर्थन कर रहे हैं कि नाम बदला जाना चाहिए। आपको भी अभी याद आया कि टंटिया मामा के नाम पर इसका नामकरण होना चाहिए, क्योंकि मिंटो हॉल में जब आपकी सरकार थी बहुत बतेरे कार्यक्रम होते थे वहाँ पर। देखिए लोकेन जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है कि महापुरुषों के नाम पर जितने भी सम्मान दिए जा सकें और उनके रीति नीति जीवन का दर्शन जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जा सके, ताकि नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर काम किया होता तो इस तरह से नाम की राजनीति नहीं करना पड़ती। इनने काम कुछ नहीं किया है, केवल नाम की राजनीति करते हैं। जब ये कांग्रेस पार्टी को गिनवाते हैं कि हमने अपने नेताओं, लोकेन जी थोड़ी देर तो बोलने दीजिए। लोकेन जी मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। मुझे इतनी देर बाद आप समय देंगे फिर भी नहीं बोलने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। लोकेन जी बोलने दीजिए, बोलिए है ना। देखिए कांग्रेस पार्टी और हमारे बड़े बड़े नेताओं के नाम पर जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने सैकड़ों संस्थानों के नाम अपने नेताओं के नाम पर रख दिए और अन्य लोगों के नाम कम रखे, तो वो स्वीकार करते हैं कि हमने देश में सैकड़ों संस्थान बनाए, सैकड़ों योजनाएं नई बनाई जो देश की जनता को समर्पित करी, जिनसे जनता को लाभ मिला। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनके पास कोई नई योजना नहीं है, वही पुराने कांग्रेस के ज़माने के बने हुए स्टेशन, वही पुरानी इमारतें जिनके आप नाम बदल देना चाहते हैं। अभी आपके एक नेता कह रहे हैं कि हरि सिंह गौर जी के नाम पे मिंटो हॉल कर दीजिए, लेकिन हमारी सरकार वो सरकार जिनने डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बना के दिया। हमारी पार्टी ने शहडोल में आदिवासी महाविद्यालय बना के दिया। और अब भाजपा के नेता क्या मांग कर रहे हैं कि उस महाविद्यालय का नाम बदल दीजिए। अरे 4 और नए महाविद्यालय विश्वविद्यालय बना लीजिए और उनके नाम नए रख दीजिए, जिससे जनता को लाभ हो। आज आपने भोपाल में एक स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति के नाम पे रखा, बहुत अच्छा है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसकी बजाय आदिवासी वर्ग के लिए कोई नई योजना चलाते, रोजगार की योजना चलाते, शैक्षणिक योजना चलाते, जिससे आदिवासी वर्ग को सही मायने में लाभ होता। तो उसके लिए आपके पास कोई विजन नहीं है। आज हम जब बैठे हैं, मध्य प्रदेश को नीति आयोग कहता है देश के 4थे नंबर का सबसे गरीब प्रांत मध्य प्रदेश, तो ऐसी सरकार आप चला रहे हैं, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। इसके लिए आपने क्या योजना बनाई? या केवल मिंटो हॉल का नाम बदलना, स्टेशन का नाम बदलना, यही आपकी प्राथमिकता है? मध्य प्रदेश में खाद बीज के लिए डंडे पड़ते हैं। आपके नेता भी तो आ रहे हैं ना सर इस पॉलिटिक्स में, वो भी तो नाम सुझा रहे हैं कि इंदौर का नाम बदलिए। सज्जन सिंह वर्मा आपके नेता है, नरेंद्र सलूजा आपके नेता है। बिल्कुल देखिए लोकेन जी, कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता जिम्मेदारी से बात करते हैं। जब सरकार नाम बदलने की प्रक्रिया पे काम कर रही है तो हमारा दायित्व है कि हम सुझाव दें। टंटिया मामा एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और 75वें साल में उनके नाम पर एक भवन हो तो उसका हम स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि सरकार अपनी प्राथमिकता भूलकर केवल ये नाम बदलने की राजनीति कैसे कर सकती है? नाम बदलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम स्वागत करते हैं। महापुरुषों के नाम पे
सैकड़ों नए संस्थान भी बनाइए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए महापुरुषों के नाम पे बना दीजिए, लेकिन काम तो करिए, या केवल नाम बदलते रह जाएंगे। मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई। बताइए मध्य प्रदेश सरकार कर क्या रही है? खाद बीज के लिए डंडे पड़ रहे हैं इस मध्य प्रदेश में, बिजली नहीं मिल रही है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है भाजपा की? जवाब ले लेते हैं। दिव्या गुप्ता जी बताइए। लोकेंद्र जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको काम और विकास नहीं दिखता हो तो नया एम्स खुल गया, आपको वो दिखाई नहीं देता। और अभी आपको राष्ट्रीय स्तर पर अभी आज ही जेवर इंटरनेशनल दिव्या जी, एम्स पूरा कांग्रेस सरकार के दौरान बना था, और मध्य प्रदेश में आज नीति आयोग चौथे नंबर का गरीब राज्य कह रहा है मध्य प्रदेश को। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज आप पुरानी बात छोड़िए, आज के दिन की स्थिति है ये। आपने बोला दिव्या जी, आंकड़ों से आप चुरा नहीं सकते हैं। आंकड़े क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? आप बताइए, अगर विकास हो रहा है तो आंकड़ों के साथ बताइए कि कानून व्यवस्था का आंकड़े बताइए, उनको जवाब आप आंकड़ों के साथ बताइए। लोकेंद्र जी, मेरी केवल इतनी आपत्ति है कि आप तथ्यों के साथ बात कहें। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश गरीब होता जाए और आप कहें कि हमने खुशहाल बना दिया। तो कौन से आंकड़े को आप कोट कर रही हैं वो बताइए। सुन लीजिए उनको, बताइए दिव्या जी। अजय जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब आपकी बारी थी आपने बहुत अच्छे से कहा, मैं आपको बहुत पेशेंटली सुना। अब मेरी बारी है, मुझे सुन लीजिए। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आपके पास यदि बहुत सारा इल्जाम है तो हमारे पास बहुत सारे जवाब है। आप इल्जाम करने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपके पास विपक्ष है, आप उसके अलावा और कुछ आपका कोई काम भी नहीं है तो करिए, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम समग्र विकास की बात करते हैं, हम नाम भी बदलते हैं, विकास की भी बात करते हैं, जनता की भी बात करते हैं। और जनता उपचुनाव में यदि हमको जिता भी देती है तो फिर कम से कम अब लोकेंद्र जी, मैं फिर कोट कर रहा हूं, आप कोट करिए कहां हुआ विकास। आप गलत आंकड़े देके तथ्य नहीं रख सकती हैं। दिव्या जी, जिम्मेदारी के साथ बताइए कौन से आंकड़े के हिसाब से विकास हुआ? एनसीआरबी रिपोर्ट कहती है मध्य प्रदेश अपराधों में देश में पहले नंबर पे है। नीति आयोग कहता है गरीबी में चौथे नंबर का सबसे गरीब राज्य मध्य प्रदेश है। कहां विकास हुआ बताइए? आप राजस्थान छोड़िए, मध्य प्रदेश की बात करिए। आप राजस्थान की प्रवक्ता बन जाइए अगर आपको राजस्थान की बात करना है। यहाँ मध्य प्रदेश में बैठ के मध्य प्रदेश की बात करिए। बताइए चौथे नंबर का सबसे गरीब राज्य मध्य प्रदेश है कि नहीं? मुझे बताइए। एनसीआरबी रिपोर्टों में आदिवासियों पे, महिलाओं पे अपराध में मध्य प्रदेश पहले नंबर है कि नहीं? कौन सा खुशहाल प्रदेश है? कोट करिए कौन से आंकड़े के हिसाब से। अजय सिंह यादव जी, आप ये कह रहे हैं कि नाम नहीं बदले जाने चाहिए। देखिए, डिबेट तो नामों पर मैंने पहले ही कहा कि महापुरुषों के नाम पर संस्थानों के नाम रखने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस सरकार ने काम छोड़कर केवल नाम बदलने का काम चालू कर दिया है, उस पर हमें आपत्ति है। आप अपनी जिम्मेदारी कैसे छोड़ सकते हैं? नाम बदलिए, महापुरुषों के नाम पर रखिए, हम स्वागत करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जिम्मेदारी छोड़कर जनता के सामने भ्रम फैला रहे हैं और इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति निंदनीय है। इतने सालों तक अगर अंग्रेजों के नाम पर, मुगलों के नाम पर नाम है तो इसमें मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी ध्यान देना चाहिए था इन चीजों पर। देखिए लोकेंद्र जी, जो भी संस्थानों के या इमारतों के नाम हैं उनके ऐतिहासिक महत्व हैं। जैसे सत्यप्रकाश जी ने मिंटो हॉल के ऐतिहासिक महत्व को डिटेल में बताया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी देश के गरीबों की चिंता छोड़कर नाम बदलने में जुट जाती। जब देश आजाद हुआ 20 करोड़ आबादी के लिए भोजन नहीं था। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो ये सही है कि नाम बदलिए, लेकिन उसके साथ विकास भी नहीं रुकना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।